हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं 6.2 जो एक्सरसाइज है आपकी ट्रायंगल्स जो है आपका, वो हमने कर लिया है अप टू क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा लास्ट वाला तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी वीडियो अब तक की सारी आपको मिल जाएगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है जरा बोर्ड पे देख लीजिएगा। इफ DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR देन शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है क्या कि एक्चुअली में एक PQR एक ट्रायंगल गिवन है आपको, और यहाँ पर आपको गिवन है DE, यानी कि जो DE है दैट इज पैरेलल टू OQ एंड DF दैट इज ये वाली DF जो है आपको दिख रही है यहाँ पे OR के पैरेलल है। ये दो लाइंस आपको पैरेलल गिवन है, तो आपको शो करना है कि जहां पे EF जो लाइन आएगी इन दोनों को ज्वाइन करने से, E और F पॉइंट को ज्वाइन करने से वो आपकी QR के पैरेलल आएगी, ये शो करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे हमें यूज करना है BPT का यूज करना है, यानी कि थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको। तो वो हम यूज करते हैं, कैसे करते हैं तो जरा देखिएगा ध्यान से क्या है इसका प्रूफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको बीपीटी में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे करते हैं कि आपको कोई भी लाइंस अगर पैरेलल गिवन है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पे लाइंस पैरेलल गिवन है ना आपको, तो दैट मींस लाइन का रेशियो इक्वल हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए DE इज पैरेलल टू OQ था, तो आप अगर ध्यान से देखें ये DE और पैरेलल टू OQ है तो ये ट्रायंगल बन रही है, इन दोनों को देखे दो आप ध्यान से। तो मैं इसको अलग से एक ड्रॉ कर दूं, इतना पोर्शन बाकी छोड़ दूं। ये वाला देख सकते हैं आप, इसको कंपेयर करके इस तरह से है कुछ ऐसा। D है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे O है। तो आप इसकी शेप जो है आप देख सकते हैं, ये वाली शेप मैंने अलग कर दी है ये वाली। तो आप देख सकते हैं ये लाइन आपको गिवन है, इसके पैरेलल है। तो जब ये लाइन पैरेलल होती है तो आपको पता है कि साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम इक्वल होगा, तो हम रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से क्या करना है इसमें। देखिएगा ध्यान से, आपको एक ट्रायंगल लिखेगी PQO में आपके ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल टू QOR था, ये आपको गिवन था। तो यहां से हम इसको सोल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से दोनों पैरेलल गिवन थे, तो आप BPT को यूज कर सकते हैं। BPT को कैसे यूज करेंगे तो आपको पता है, ये DE देखिए ये ट्रायंगल अलग से मैंने ली है, यहाँ पे अलग से बना ली इस ट्रायंगल को। तो आप देख सकते हैं इसको समझने के लिए आप अच्छे समझ में आ जाए, ये पोर्शन मैंने अलग कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये DE जो है वो OQ के पैरेलल है, और DE OQ के पैरेलल है तो जो साइड्स का रेशियो आएगा बाय BPT वो इक्वल होगा। सो PE और EQ ये रहा इज इक्वल टू PD और DO, ये रहा PD और DO। सो मैंने दिया PD और DO, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग BPT, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल आएगा, BPT से कह सकते हैं। सिमिलरली अब राइट साइड जो है आपके देख सकते हैं एक और ट्रायंगल आपको नजर आ रही है जिसका नाम है POR। तो POR जो ट्रायंगल है उसमें आप देख सकते हैं जो DF है वो है पैरेलल टू OR। सो DF पैरेलल टू OR है, दैट मींस बाय यूजिंग फिर से BPT को यूज करेंगे। सो फिर से वही PD और DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। क्लियर है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो 1 और 2 को हमने यूज किया है, कंबाइन करना है। तो आप देखेंगे PD अपॉन DO यहाँ पे है, PD अपॉन DO यहाँ पे है, तो 1 और 2 दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो आपका आ जाएगा PE और EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ये रहा। और PD अपॉन DO जो है वो है PF अपॉन FR के इक्वल। दैट मीन्स आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये तीनों जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ बीच वाला जो कॉमन है उसको आप छोड़ दीजिए एक बार, जो कॉमन रेशियो जो था दोनों का वो कॉमन रेशियो छोड़ दीजिए, बाकी फर्स्ट और लास्ट को यूज कीजिए। सो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सो PE अपॉन EQ और ये रहा PF अपॉन FR, ये रहा। तो आप देख सकते हैं साइड्स का जो रेशियो है, जो कट हो रही है ब्रांचेस, उनका रेशियो इक्वल आ चुका है, हमने प्रूव कर दिया है। और जब रेशियो इक्वल होता है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम आप कह सकते हैं, BPT के कन्वर्स से आप बोल सकते हैं कि अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइंस विल बी पैरेलल। सो यहां से आप कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF is parallel to QR, hence proved।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 6.2 एक्सरसाइज का ही है। तो 6 क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। आपको एक फिगर गिवन है बुक में, आप देख सकते हैं। तो एक फिगर गिवन, उसे मैच कर लीजिए। ये फिगर थी, उसमें था पी क्यू इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देन शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो शुरू करते हैं। इसका क्या करना है, सिंपल एक ही कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन में वही लग रहा है। आप देखेंगे कि पैरेलल लाइन है तो रेशियो इक्वल रखना है, और रेशियो इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल बोलना है, बस यही काम है। तो शुरू करते हैं फटाफट से प्रूफ। अब देखिए ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अब आप ध्यान से देखें तो ए बी ये है और पैरेलल पी क्यू ये है। तो आपको याद हो, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जो हमें लाइंस पैरेलल गिवन है ना, वो बेस में रख लीजिए। बेस का मतलब हॉरिजॉन्टल में रख लीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, ये जो ए बी और पी क्यू है, इस बात इनकी हो रही है पैरेलल की, तो आप इनको हॉरिजॉन्टल में ले आइए। हॉरिजॉन्टल में लाने के लिए आप क्या करो, इसको रोटेट कर लीजिए। इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, अपनी नोटबुक में, और ड्रॉ करके ए बी को आप बेस में रख लीजिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल साइड में ए बी ले आइए। तो आपकी जो ट्रायंगल की शेप है वो ऐसी दिखेगी आपको। आप अपनी कॉपी को घुमाइए, रोटेट कीजिए, पता लग जाएगा। मिला दीजिएगा फिर आप। तो इसको आप मिला लीजिए। तो बीच में ओ है, यहाँ पे आपका ए दिखेगा, यहाँ पे आपको बी दिखेगा, फिर यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, अपनी कॉपी को रोटेट कीजिए, देख लीजिए, मैच कर लीजिए, ऐसा कुछ आएगा। अब हमें गिवन है कि ए बी और पी क्यू आपस में पैरेलल गिवन है। देख सकते हैं ये रही लाइंस आपस में पैरेलल थी। ठीक है, तो अब ये ट्रायंगल कौन सी आप देख सकते हैं क्लियरली। इन गिवन है पहले हम गिवन नोट कर लेते हैं। वो है आपका ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। सो टू प्रूव करना क्या है आपको, वो देखिए जरा, बी सी पैरेलल टू क्यू आर प्रूव करना है। शुरू करते हैं फिर से। इन ट्रायंगल ओ ए पी क्यू, ओ पी क्यू ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इट इज गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। इट इज गिवन, ये आपको गिवन है। सो बार बार हमने अब तक 6 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो अब तक हमने यही किया है, वही दोबारा से कर रहा हूँ कि लाइंस पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। देख सकते हैं। अब रेशियो आप इतना तो प्रैक्टिस हो गई होगी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। दिस इज वन। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट जो वैल्यू गिवन है आपको वो है ए सी पैरेलल टू पी आर। अब देखिए जरा ध्यान से, ए सी ये रहा, पी आर ये रहा, फिर से वही कीजिए। यहाँ पे आप इसको भी रोटेट कर लीजिए। जब रोटेट करोगे इसको हॉरिजॉन्टल पे ले आओगे, यानी कि बेस पे ले आओगे इसको, इस पार्ट को जो पैरेलल है लाइंस उनको, चाहे बीसी कह लो चाहे क्यू आर कह लो, उसको हॉरिजॉन्टल की साइड ले आइए, अपने आप पता लग जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, ऐसा दिखेगा आपको ये, और यहाँ पे सी है जिस साइड उस साइड आर दिखेगा, और इस साइड आपको पी दिखेगा। तो आपकी ट्रायंगल की शेप ऐसी होगी अगर आप रोटेट करते हो इस तरह से। तो आर पी जो है उसको बेस में ले आइए, अपने कॉपी को घुमा लीजिए इस एंगल से, तो आप इसको ऐसे दिखेगा। अब फिर से आप क्लियरली दिख जाएगा आपको, इन ट्रायंगल ओ आर पी। ओ आर पी ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल के अंदर आपको देख सकते हो ए सी इज पैरेलल टू पी आर गिवन है आपको। ठीक है, ये गिवन है। सो बाय बीपीटी, ये भी लिख लीजिएगा बाय बीपीटी। सो बाय बीपीटी ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फिर से वही लाइन है फ्रॉम 1 and 2। देखिए कैसे, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। अब आपको कॉमन नजर आ जाएगा, क्या है कॉमन, ये रहा कॉमन। ठीक है, कॉमन पार्ट है ना इन दोनों में। तो आपको 1 और 2 को कंबाइंड कर दीजिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। देखिए इक्वल होने से मतलब, इक्वल चाहे लेफ्ट वाला राइट में लिखो, राइट वाला लेफ्ट में लिखो, है तो इक्वल, तो आप इसको इस तरह से भी लीजिए। अब ये ओ ए अपॉन ए पी जो था वो किसके इक्वल है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, ये ओ है यहाँ पे, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ इसको, ओ ए अपॉन ए पी और ओ सी अपॉन सी आर। अब आपको मैंने पहले भी कहा था जो पार्ट कॉमन है उसको आप अवॉइड कर दीजिए, जो कॉमन है ना, जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दैट मीन्स ऑल द 3 वैल्यूज आर इक्वल। तो 3 वैल्यूज अगर इक्वल है तो फर्स्ट और लास्ट को हमें कंपेयर करना है। सो वी कैन से ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, ये आ चुका है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ओ बी ये रहा, बी क्यू ये रहा, ओ सी ये रहा और सी क्यू सी आर ये रहा। ठीक है, आपको रेशियो इक्वल आ चुका है। सो हमने 1 और 2 को यूज करके कह दिया रेशियो इक्वल है। सो रेशियो इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं, लाइंस आर पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह सकते हो, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर
OQR पे लगाएंगे अगर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो देखेंगे साइड्स का रेशियो इक्वल है इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। दैट मीन्स BC इज पैरेलल टू QR, यही आपको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ा सा दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट ये इजी है, बहुत इजी है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होता मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आपको याद हो मिड पॉइंट थ्योरम आई थी वहां पे, तो वही है, उसी को ही थोड़ा सा हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करके प्रूव करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 दैट इज बीपीटी थी, 6.1 बीपीटी थ्योरम को ही बोलते हैं। तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो आपको पता है 3 साइड होती है ट्रायंगल के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको एक इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, पिक्चर बना के इसकी। तो सबसे पहले आपने ए लिया है, फिर बी लिया है, फिर सी लिया है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्या है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखिए कोई भी वन साइड उठा लीजिए, जैसे ये इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये आपका डी। ठीक है, कोई भी एक साइड ले सकते हैं, जरूर नहीं ए बी लेना, कोई भी ले लीजिए। उसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने डी। यहां से आपको मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है किससे? यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट यानी कि इसको और टू पैरेलल टू द अनदर साइड, किसी भी साइड के पैरेलल ले सकते हैं। आप चाहें तो यहां से जो लाइन आप बना रहे हैं डी पॉइंट से मिड पॉइंट से, ये लाइन BC के पैरेलल भी ले सकते हैं और यहां से AC के पैरेलल यहां से भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है ना, वो एक ही बात है कैसे करो। तो हम तो सिंपल, हमें तो ये तो मेंशन किया नहीं कि साइड लेनी, तो आप इजी वे से लो ताकि आपकी कैलकुलेशन इजीली समझ में आ जाए। तो सिंपली कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैं यहां से ले रहा हूँ, किसके पैरेलल लिया मैंने? BC के पैरेलल। मैंने बोला ना पैरेलल टू अनदर साइड, तो दूसरी साइड, कोई भी दूसरी साइड उठा लीजिए। पहले का तो मैंने मिड पॉइंट यूज किया, दूसरी साइड की मैंने वो लाइन पैरेलल ली है, तो यहाँ मिड पॉइंट से एक लाइन BC के पैरेलल ली है। तो अब आपको ये प्रूव करना है जहां पे ये AC को कट करेगा ना, यहाँ पे डी पॉइंट, ठीक है, दैट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। जो थर्ड साइड आपकी ये है थर्ड साइड। ठीक है, ये तो फर्स्ट साइड थी, ये मैंने अनदर साइड सेकंड ली है, और ये थर्ड साइड ये है। तो ये थर्ड साइड को जहां पे कट कर रहा है दैट इज मिड पॉइंट, ये प्रूव करना। बाइसेक्ट का मतलब आप समझदार हो, 10th क्लास का बच्चा जानता है बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और वी कैन से इट इज मिड पॉइंट। सो वी हैव टू प्रूव दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड दैट इज AC। शुरू करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से, आपको यहाँ पे गिवन है लाइंस पैरेलल है। सो हियर इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC। गिवन है भाई, मैंने तभी लिखा है जो गिवन है कि जो लाइन पैरेलल तो गिवन ही थी। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है इन ट्रायंगल दिस, ये गिवन है आपको। टू प्रूव, ये प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है E यानी कि जो पॉइंट है जहां पे कट करेगी AC को, वो बाइसेक्ट हो रहा है वहां पे। यानी कि आप क्या प्रूव करना है? AE इक्वल टू EC। समझ गए ना, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। ये प्रूव करना है, AE और EC क्या होंगे? इक्वल। शुरू करते हैं। सो बाय BPT, अब आपको गिवन है कि लाइंस पैरेलल है। लाइंस पैरेलल होती है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। सो साइड्स क्या क्या हुई? देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो साइड्स का रेशियो ये हुआ, ये और ये। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है ना, तो ये हम बोल सकते हैं यहां से बाय BPT बोल सकते हैं। हियर AD is equal to DB because D is midpoint given है of AB। D आपको AB का मिड पॉइंट गिवन है, दैट मीन्स D अगर मिड पॉइंट है, समझ सकते हैं आप, दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। AD और DB क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो AD और DB क्या होंगे? इक्वल। सो AD और DB अगर इक्वल है तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं थोड़ा सा कि AD और DB इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल। AD और DB रेशियो इक्वल होगा, दैट मीन्स क्या हुआ? ये दोनों कट जाएंगे। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, AD और DB इक्वल है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? AD की जगह पे DB लिख देता हूँ मैं ऊपर। AD की जगह DB लिख दिया है, नीचे DB रख दीजिए एज इट इज। ठीक है, एज इट इज एक जगह रखना है, या तो ऊपर रखिए या नीचे रखिए। दैट इज इक्वल टू AE बाय EC। DB से DB कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल थे भाई, इक्वल चीजें कट कैंसिल होंगी ही होंगी, क्योंकि इक्वल है दोनों पार्ट, लेफ्ट ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो 1 is equal to AE by EC। सो क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है करना, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो AE इक्वल टू क्या आ गया? EC आ चुका है। दैट मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया? देखिए जरा, AE और EC इक्वल दिखा दिया, AE ये रहा, EC ये रहा, और AE और EC इक्वल है, तो यही प्रूव करना था आपको। हेंस
E is midpoint of AC, यही प्रूव करना था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका वो है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या है, जो अभी अभी हमने किया उसका कन्वर्स पार्ट है, जैसे पीपीटी का कन्वर्स था वैसे ही। तो यानी कि आपको क्या है कि हमें गिवन है कि दोनों मिड पॉइंट है। सो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ट्रायंगल है, सिंपली वही सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे D गिवन है और E गिवन है, यहाँ पे D A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे है। तो उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर मिड पॉइंट पे कट करेगा ना ये लाइन को। तो यहाँ पे आपको D पॉइंट था, ये पॉइंट E पॉइंट है, तो ये दोनों आपको मिड पॉइंट गिवन है आपकी बार, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है। हो सकता है कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफरेंट हो, मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, आप मीनिंग वही निकलता है, ठीक है। मीनिंग वही है, थीम वही इस चीज का कि आपको क्या करना है, दो साइड, कोई भी दो साइड ले लीजिए, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी आपकी यहाँ पे DE, इसको आप मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। सो DE जो आया है ये पैरेलल टू थर्ड साइड, जो थर्ड साइड बच गई, कौन सी बची हुई है, बेस वाली बची हुई है ना। तो आप दिखाना है आपको DE इज पैरेलल टू BC, ये वाली साइड बची हुई है, तो आपको यही प्रूव करना है। तो बहुत ईजी है, देखा जाए तो कैसे है। So it is given that these are the midpoints, ठीक है ना, midpoints है। So we can say प्रूव करते हैं इसका। It is given क्या है, midpoint है, midpoint given है, तो यानी कि AD is equal to DB given है and AE is equal to EC given है। ये दोनों चीजें आपको given है, midpoint है इसलिए इक्वल तो होंगी। So by BPT, by आप ये बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT बोल दीजिए एक बार, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कन्वर्स यूज करते हैं। तो आपको पता होगा बीपीटी कन्वर्स में हमें रेशियो इक्वल देखना होता है ना, रेशियो इक्वल हम प्रूव करते हैं तो लाइंस पैरेलल प्रूव कर सकते हैं आराम से, जो हमें प्रूव करना है। सो हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करते हैं, तो हमें किस किस का रेशियो देखना है, इसका रेशियो इसके साथ लेना है। सो AD बाय DB देखते हैं क्या आता है। अब देखिए फिर से वही आ गया, AD और DB क्या थे, इक्वल थे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास इस साइड देखते हैं, ये रेशियो और इसका रेशियो लेना है, AE अपॉन EC लेना है। अब AE अपॉन EC लेंगे तो क्या होगा, वो भी 1 आएगा, क्यों, AE और EC दोनों इक्वल है। सो दोनों इक्वल है तो ये भी 1 आ गया रेशियो। तो आपके पास देख सकते हैं दोनों रेशियो जो आए हैं वो आपके 1 आए हैं। सो ये आपका आ चुका है 1 और ये आ चुका है 2 इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 2 इक्वेशन आ चुकी है। सो फ्रॉम 1 and 2 AD बाय DB इनका रेशियो भी 1 है और AE बाय EC इसका रेशियो भी 1 है, तो दोनों का रेशियो क्या आया, इक्वल आ चुका है। अब दोनों का रेशियो जो इक्वल है, दैट मींस दिस इंप्लाइज बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE इज पैरेलल टू BC। देख सकते हैं AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो इक्वल आ चुका है, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगी इनका कन्वर्स के अकॉर्डिंग ये पैरेलल टू BC आएगी थर्ड साइड, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। वो क्या है क्वेश्चन, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर आपको AB पैरेलल टू DC है, तो ये AB हो चुका है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अपनी मर्जी से ये नहीं कि कुछ भी मन में आया वहीं पे लिख दिया, आपको सीक्वेंस वाइज लेके चलना है। या तो ऊपर की साइड जा रहे हैं तो कंटिन्यू वहीं चलिएगा, और नीचे की साइड से शुरू करें तो आप कंटिन्यू उधर चलिएगा। जैसे ABCD ऐसे लिया है तो मैंने ऐसे ले सकता हूँ, आप ये भी ले सकता हूँ ABCD, ठीक है। तो आप एक साइड रोटेशन रखनी है, आप लेफ्ट में रखिए राइट में रखिए, लेकिन एक ही साइड रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो इनके डायगोनल है, दो डायगोनल आएंगे AC और BD दैट इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। तो ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस यहाँ पे आप देख सकते हैं डायगोनल जो है वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वी हैव टू शो दैट OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। अब अजीब सा लग रहा होगा कि आपने ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, ना तो इसमें लाइन पैरेलल है ना ही कुछ और है, फिर हम कैसे कर दे, बीच में कोई लाइन हमने ड्रॉ ही नहीं की। तो इसका इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था 6.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल करवाया था मैंने, ठीक है। लास्ट वीडियो में ही मिल जाएगा आपको, देख लीजिएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो आपको एक काम करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया है OB। तो इसका प्रूफ करते हैं।
प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट OE पैरेलल टू DC और पैरेलल टू AB। एक ही बात है, क्योंकि ABCD जो है वो आपस में पहले से ही पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC कह सकते हैं, गिवन है पहले से ही, ठीक है ना। तो हमने एक लाइन जो पैरेलल बनाई है किसी भी एक के इनमें से, तो दोनों के ही पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आपस में ये तो पहले से ही पैरेलल थी, और हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो DC के अगर पैरेलल है तो AB के भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, सिर्फ सेम टू सेम एग्जाम्पल जैसा ही है, ठीक है। एग्जाम्पल जिसने देखा है वो अच्छे समझ सकता है इस चीज को। शुरू करते हैं कैसे। तो अब आपको देखेंगे ध्यान से, ये आपकी लाइन जो है, ये लाइन पैरेलल ली है किसके, DC के, ठीक है। DC के पैरेलल ना, तो ये ट्रायंगल कौन सी बनी, ADC। इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ये वाला ट्रायंगल ADC को देखिए, फोकस कीजिए ADC के ऊपर, तो देखेंगे इन ट्रायंगल ADC OE या EO इज पैरेलल टू DC, ठीक है ना। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो हम ये लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं। लाइंस पैरेलल जब होती है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। सो साइड्स का रेशियो क्या होगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू OA अपॉन OC, ठीक है ना। यानी कि ये रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा बाई BPT। दिस इज इक्वल टू दिस। हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमें फिर से, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मैंने बता दिया था। अब इसको आपको रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब मैंने कहा था, इस ट्रेपेजियम को उल्टा कर दीजिए, जस्ट उल्टा का मतलब, जैसे यहाँ पे बेस में क्या है, DC है ना, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा का मतलब अपनी कॉपी को जस्ट 180 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए, 180 पे, तो आपकी जो शेप है वो इसकी जो ट्रेपेजियम की वो ऐसी हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है ना। इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो C यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और C यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा B, और यहाँ पे आ जाएगा A, ठीक है। आप इसको रोटेट कीजिए, ये शेप ऐसे दिखेगी, ठीक है। बीच में आपके पास ये डायगोनल थे, लो ये हमारे डायगोनल थे, बीच में O था, और O से E, OE था AD के बीच में, तो ये लाइन आपको ये जो नजर आएगा E, वो यहाँ नजर आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे ये जो लाइन है OE वो AB के भी पैरेलल है, ये देखो ये रहा, OE is also parallel to AB. So triangle कौन सी ले रहे हैं, DBA. So in triangle DBA triangle के अंदर देखिए जरा, OE is parallel to AB या BA, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो कंस्ट्रक्ट जो हमने किया था, OE is parallel to AB. So by BPT, फिर से by BPT को यूज करके क्या कह सकते हो, DO अपॉन OB, साइड्स का रेशियो जो दे रहे हैं वही, अपॉन E। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन आ चुके हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मैंने आपको याद हो, मैंने जो एग्जांपल करवाया था आपका, जो 6.2 से पहले वाला एग्जांपल जो था, तो वो ट्रेपेजियम वाला, मैंने उसको आपको कहा था उल्टी साइड से भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने ये सिखाया था। आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा जरूर, तो आपको पता लग जाएगा। तो मैंने कहा था ये रेशियो और ये रेशियो, और जैसे ये लाइन देखिए, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल हो चुकी है ये, वो तो पहले से ही हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है। सो हम जो रेशियो है, जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे ही लेते हैं, नीचे से ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों साइड नीचे से ऊपर रखेंगे तो दोनों साइड नीचे से ऊपर रखना है। अगर हमने एक साइड ऊपर से नीचे लिया है, ऊपर से नीचे की तरफ गए हैं, तो दूसरी साइड भी ऊपर से नीचे ही जाना है। तो वही चीज मैं कर रहा हूँ। तो अब हमें थोड़ा सा, या तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और मैं इसको उल्टी साइड से लिख रहा हूँ। उल्टी साइड से देखिएगा कैसे लिखते हैं, मैं उल्टी साइड से कैसे लिखूंगा, OB अपॉन OD, यानी कि नीचे वाली पहले लिख रहा हूँ, ऊपर वाली बाद में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, नीचे वाली पहले आएगा AE और ऊपर वाली बाद में ED, ठीक है। पहले नीचे फिर ऊपर, देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2। एक ही बात है, मैंने क्या किया, जस्ट उसको रिवर्स कर दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर दिया दोनों साइड, एक ही बात है। आप उस दोनों तरीके से समझ सकते हैं, जो आपको ईजी लगे, बात एक ही बनेगी, ठीक है। तो ये और ये कह लो, दोनों का एक ही मतलब है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, दोनों का कंबाइंड बोल देते हैं, और उनके बीच में लिख ही दिया है, या तो ये बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, फ्रॉम 1 and 2। अब 1 और 2 को देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। 1 और 2 में ये कॉमन है, AE अपॉन AD इसमें है, AE अपॉन AD इसमें है, तो ये जो है वो इसके इक्वल है, और AE अपॉन AD इसके भी इक्वल है। सो वही हम कई क्वेश्चन में कर चुके हैं अब तक। सो ये पार्ट भी इक्वल होगा। सो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये तो हो चुका है, ठीक है। वैसे तो हो चुका है, पर आप ये कहोगे कि भाई ये तो आंसर तो मैच नहीं किया। देखिए जरा, आंसर क्या था, OA अपॉन OB,
सिंपल सा लॉजिक है, ए के नीचे बी, सी के नीचे डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ए के नीचे सी है, बी के नीचे डी है। तो थोड़ा सा माइंड को शार्प करने की जरूरत है आपको, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेम नहीं है दोनों, तो आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है कैलकुलेशन की। क्या है वो, आप इनकी एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज समझते हो कैसे, जैसे ये जो पार्ट है उसको यहाँ ले आइए और इसकी जगह पे इसको यहाँ ले जाइए, ठीक है। जो यहाँ डिवाइड में है लेफ्ट साइड में, वो उधर जाके मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। सो वी कैन से एक्सचेंज कर देते हैं इनको, इसके नीचे यहाँ पे ओ बी इसकी जगह आ जाएगा, तो ओ सी उसकी जगह चला जाएगा। सो ओ सी अपॉन ओ डी। तो यही था आपको प्रूव करना। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। वो है लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया है, 9th क्वेश्चन जो था, उसी का कन्वर्स है, ठीक है, उसी का कन्वर्स है। ये पहले हम कर चुके हैं वैसे देखा जाए तो, जैसे कि बीपीटी का कन्वर्स होता है ना, वैसे ही ये भी कन्वर्स ही है उसी का। तो क्या है क्वेश्चन, इसमें वहां पे क्या था, ट्रेपेजियम गिवन था और हमें रेशियो इक्वल दिखाना था, ऐसा था ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, यानी कि ट्रेपेजियम हमें शो करना है, जो चीज गिवन थी वो प्रूव करना है, और जो प्रूव करना था वो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन था कि ट्रेपेजियम है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम है। सो हमें प्रूव ये करना है, ठीक है, टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है इसमें यहाँ पे। और जो चीज हमें प्रूव करना था ना, वो चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है पहले से। सो शुरू करें। तो सबसे पहले प्रूफ में लिख लेते हैं इसका, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, इट इज गिवन। टू प्रूव ABCD is a trapezium। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। ट्रेपेजियम का मतलब होता है अपोजिट साइड, कोई भी एक पेयर ऑफ साइड, अपोजिट साइड का एक पेयर बन जाए, वो पैरेलल आ जाए, है ना। अगर हम प्रूव करते हैं कि कोई भी एक पेयर क्या है, पैरेलल है, एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल है, तो आप प्रूव कर देंगे कि ट्रेपेजियम है, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर हम ऐसा करते तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है वही। लेकिन अब हमें एक बात याद रखनी है, पिछले में क्या किया था, हमें पहले से ही पैरेलल गिवन थी, ट्रेपेजियम था तो पहले से ही पैरेलल गिवन थी। अब यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, प्रूव करना है पहला। तो शुरू करते कैसे करना है। अब हम कंस्ट्रक्ट फिर से करेंगे, लेकिन ध्यान रखें हमने जो OE कंस्ट्रक्ट किया है दैट इज पैरेलल टू BC। मैंने सिर्फ इसी के पैरेलल लिया है, AB के पैरेलल नहीं ले सकते क्योंकि वो तो हमें शो करना है। अगर हमने डायरेक्टली लिख दिया फिर बचाई क्या करने के लिए, तो सिर्फ हम DC के पैरेलल लिखेंगे। तो हमने ये OE जो लिया है वो DC के पैरेलल लिया है। तो अगर हम ये दिखा देंगे कि OE जो आया है हमने लिया है वो DC के तो पैरेलल है, लेकिन वो AB के भी पैरेलल अगर शो कर दिया तो अपना काम पूरा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो OE पैरेलल टू क्या आया, BC गिवन है। सो इन ट्रायंगल ADC OE इज पैरेलल टू DC, इट इज हमने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किया है बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाय बीपीटी AE, वही सेम जो बार बार लास्ट क्वेश्चन है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO या OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, इसको हमने बोल दिया 1 नंबर, ठीक है। अब वैसा नहीं करना क्योंकि कन्वर्स है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है, बट गिवन क्या गिवन है, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, वैसा ही अब फिर से करना है। अब देखो OA के अपॉन में क्या बनाना है, OC बनाना है, ठीक है। जैसा हमने उल्टा किया था उसका उल्टा करना है, जस्ट लास्ट में जो किया था उसका। तो यहाँ पे देखिए OA के अपॉन में क्या चाहिए, OC, तो वही सेम चीज, OC को यहाँ ले आइए डिवाइड में और OB को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा OA अपॉन OC आ जाएगा, और OB उधर चला जाएगा, OD नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगा सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है। सो फ्रॉम 1 and 2 AE by ED is equal to OA by OC is equal to OB by OD, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये पार्ट, देखिए हर क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं सब में एक ये पार्ट कॉमन आपने देखा होगा, फ्रॉम 1 and 2 हर किसी में आया है, और हर किसी में यही किया कि ये जो है इसके इक्वल है और ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। सो वी कैन से AE अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब एक्चुअली ये देखिए है क्या, देखिए जरा ध्यान से, AE और ED ये रहा, ठीक है ना, AE ये रहा, ED ये रहा, और OB ये रहा और OD ये रहा। तो आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमें रेशियो इक्वल लेने से मतलब होता है आप ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए, रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड सेम रखना है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए उल्टी साइड से मैंने रेशियो दे रखा है, कैसे,
ये जैसे आप ट्रायंगल उल्टी साइड वाला देखिए, ये ऐसे है, इस टाइप से इसको नजर में थोड़ा सा डालिए आपकी, तो इस तरह से लिखाइए। तो ए यहाँ पे, ई यहाँ पे, डी यहाँ पे, ओ यहाँ पे और बी यहाँ पे, ये ऐसा कुछ हो। अब देखिए हमने क्या दिखा दिया, ए ई और ए डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, देख लिया होगा। तो ये हमने रेशियो इक्वल दिखा दिया, उल्टी साइड से दिखाया है लेकिन है तो इक्वल, तो मैंने बताया कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कह सकते हो, OE is parallel to AB, OE is parallel to AB। तो OE parallel to AB है अगर, तो फ्रॉम यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट किया था वो हमने देख सकते हैं, इसको आपने बोल दीजिए A नंबर डाल दीजिए इसके आगे और इसको बोल दीजिए B, ठीक है। सो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन नंबर A एंड B, OE is parallel to DC था A इक्वेशन से, और OE जो है दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू AB, so it is also parallel to AB। that means हमने क्या प्रूव कर दिया, OE जो है वो DC के पैरेलल हमने लिया था और OE को AB के भी पैरेलल हमने प्रूव कर दिया। that means AB is parallel to DC, और AB is parallel to DC जब है, hence ABCD is trapezium। क्यों हुआ ऐसा, ट्रेपेजियम क्यों बोला है हमने, क्योंकि हमने पेयर ऑफ साइड्स जो है, एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल दिखा दिया, और जब एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल आ जाएगा तो देन इट विल बी ए ट्रेपेजियम। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं, जिसमें हमने आज 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखा जाए तो आज के क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं सभी एक ही कंसेप्ट पे थे। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बनाई, दोनों को कंपेयर किया और वहां से हमने इक्वल करके कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज किया ज्यादातर क्वेश्चंस में। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एक्सरसाइज जो है, ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा, ये सिर्फ आप एक बार करने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा वीडियो देखते रहने हैं और सारे वीडियो बार बार देखने हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।